ये कहीं 30 करोड़, कहीं 20 करोड़, कहीं 25 करोड़, तो कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई होगी। अब ये तो इसका फैसला और तय समाज को करना है। धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। तो जब चर्चा हो रही है, चर्चाओं का बाजार गर्म है। चिराग पासवान कौन होता है जो दिल्ली में रहता है? सिर्फ रामविलास पासवान जी का पुत्र है, यही उसकी क्वालिफिकेशन है। और बाकी चिराग पासवान क्या है? कुछ भी नहीं है। आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताइए, अगर चिराग पासवान रामविलास पासवान जी के पुत्र नहीं रहते तो आज जहां हैं वहां रहते क्या? जमुई की जनता से पूछना चाहता हूं, बिहार की जनता से पूछना चाहता हूं, पासवान समाज से पूछना चाहता हूं कि इनके दल में कोई भी और दूसरा पासवान या अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं था जिसको ये लड़ाते जमुई से। अरुण भारती की क्वालिफिकेशन क्या है? सिर्फ यही ना है कि वो भी रामविलास पासवान जी के दामाद है। यही नीतीश कुमार जिन्होंने इनकी पार्टी तोड़ी, यही अशोक चौधरी जो इंस्ट्रूमेंटल थे सबसे आगे रह करके इनकी पार्टी तोड़ने में, यही वीणा देवी जिनके घर पे सारी मीटिंग्स होती थी और वो भी इंस्ट्रूमेंटल थी इनकी पार्टी को तोड़ने में, और पशुपति कुमार पारस जी के साथ चली गई थी। आज वीणा देवी को इन्होंने टिकट दे दिया। अगर आपका समाज आपके साथ खड़ा हुआ है और आप समाज ने अपना स्वाभिमान आपके लिए दांव पे लगा दिया है और आपके साथ हैंड्स डाउन बिल्कुल समर्थन में खड़ा है और आप उस स्वाभिमान का सौदा कर लेते हैं, आप उस स्वाभिमान को बेच देते हैं, तो आपसे गिरा हुआ फिर राजनीतिक व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। जब वो हर मंच से नीतीश कुमार जी का विरोध करते थे पूरे बिहार में, इनफैक्ट आई वुड रादर से कि बिहार नहीं, उनको जब और भी प्रदेशों में जाने का, जहां जहां मंच पे जाने का मौका मिला तो वहां से भी उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री की हमेशा किस तरह से आलोचना की, वो पूरे देश ने देखा और बिहार ने देखा। राजेश वर्मा नाम के एक व्यक्ति जो उसकी पार्टी में बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं जुड़ा हुआ है, और भागलपुर का डिप्टी मेयर रहा हुआ है, वो स्वर्णकार है, सराफा व्यापारी है, बिल्डर है, जिसपे विभिन्न प्रकार के केस हैं। और सबसे महत्वपूर्ण केस है कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एट्रोसिटीज का केस राजेश वर्मा पे है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसपे SC ST का केस है, और आप उसी समाज से आते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी जानी जाती है दलितों की पार्टी और पासवानों की पार्टी, और आपने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसपे अनुसूचित जाति पे प्रताड़ना का आरोप है। चिराग पासवान टिकट बेचवा है, चिराग पासवान गरीब विरोधी है, चिराग पासवान परिवारवादी है, और पता नहीं चिराग पासवान के बारे में इन दिनों क्या क्या कहा जा रहा है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से चिराग पासवान का ग्राफ बिहार में घटा है, और घटा है सिर्फ और सिर्फ उनके अपने रीजन की वजह से, क्योंकि चिराग पासवान पर आरोप है कि चिराग पासवान ने टिकट का सौदा किया है, करोड़ों करोड़ रुपया में टिकट को बेचा है, और जो उनके पार्टी में कार्यकर्ता थे, जो जुनूनी कार्यकर्ता थे, उनको उन्होंने टिकट नहीं दिया, बल्कि वो टिकट जो है वो करोड़पतियों के हाथों उन्होंने बेच दिया। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता आदित्य पासवान जी है, बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। ये बताइए सर कि चिराग पासवान इन दिनों काफी चर्चा में है बिहार की पॉलिटिक्स में, उन पर आरोप है कि उन्होंने टिकट बेचा है, टिकट का सौदा किया है। जो 5 सीटें मिली है उनमें एक तो उन्होंने वो खुद लड़ रहे हैं, लेकिन और एक उनके जीजा लड़ रहे हैं, बाकी 3 सीट जो है उन्होंने बेचा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, चिराग पासवान तो जैसा आपने कहा कि चर्चा में हैं अभी, तो चर्चा में तो वो पिछले 4 वर्षों से हैं, जब वो हर मंच से नीतीश कुमार जी का विरोध करते थे पूरे बिहार में। इनफैक्ट आई वुड रादर से कि बिहार नहीं, उनको जब और भी प्रदेशों में जाने का, जहां जहां मंच पे जाने का मौका मिला तो वहां से भी उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री की हमेशा किस तरह से आलोचना की, वो पूरे देश ने देखा और बिहार ने देखा। तो और आज जिस तरह से वो सौदेबाजी का आरोप उन पर लग रहा है, तो देखिए, सबसे पहला चीज तो क्या है कि इससे राजनीति में विश्वसनीयता खत्म हो आती है। अगर आपका समाज आपके साथ खड़ा हुआ है और आप समाज ने अपना स्वाभिमान आपके लिए दांव पे लगा दिया है और आपके साथ हैंड्स डाउन बिल्कुल समर्थन में खड़ा है, और आप उस स्वाभिमान का सौदा कर लेते हैं, आप उस स्वाभिमान को बेच देते हैं, तो आपसे गिरा हुआ फिर राजनीतिक व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। यही नीतीश कुमार जिन्होंने इनकी पार्टी तोड़ी, यही अशोक चौधरी जो इंस्ट्रूमेंटल थे सबसे आगे रह करके इनकी पार्टी तोड़ने में, यही वीणा देवी जिनके घर पे सारी मीटिंग्स होती थी और वो भी इंस्ट्रूमेंटल थी इनकी पार्टी को तोड़ने में, और पशुपति कुमार पारस जी के साथ चली गई थी। आज वीणा देवी को इन्होंने टिकट दे दिया। अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को इन्होंने बेटी दे दिया, तो सॉरी टिकट दे दिया। तो आत्मसम्मान कहाँ गया है? आप जिसका विरोध करते थे आज सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, आज उसके
पाले में जाके बैठ गए हैं। तो आपने जो आत्मसम्मान का सौदा किया है, आपने जो स्वाभिमान का सौदा किया है, वो अपना सौदा नहीं किया है। क्योंकि आप कौन है? आपका समाज के कारण आप जाने जाते हैं। आपने समाज के कारण आपने बार्गेनिंग करके 5 टिकट लिया। चिराग पासवान कौन होता है जो दिल्ली में रहता है? सिर्फ रामविलास पासवान जी का पुत्र है, यही उसकी क्वालिफिकेशन है। और बाकी चिराग पासवान क्या है? कुछ भी नहीं है। आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताइए, अगर चिराग पासवान रामविलास पासवान जी के पुत्र नहीं रहते तो आज जहां हैं वहां रहते क्या? नहीं रहते। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से पहचान बनाई है, उनके करोड़ों फैन फ्लोइंग है। आप कैसे बोल सकते हैं चिराग पासवान कुछ नहीं है? वो समाज ने उनका साथ दिया है, तब उनकी फॉलोइंग हुई। समाज, जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई और उनकी पार्टी को तोड़ा गया, तो समाज ने हैंड्स डाउन उनका साथ दिया और समर्थन दिया, और उस समर्थन को उन्होंने बेच दिया। उसके बाद आगे चलिए, फिर देखिए उन्होंने किसको टिकट दिया। राजेश वर्मा नाम के एक व्यक्ति, जो उसकी पार्टी में बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं जुड़ा हुआ है, और भागलपुर का डिप्टी मेयर रहा हुआ है। वो स्वर्णकार है, सराफा व्यापारी है, बिल्डर है, जिसपे विभिन्न प्रकार के केस हैं। और सबसे महत्वपूर्ण केस है कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एट्रोसिटीज का केस राजेश वर्मा पे है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसपे SC ST का केस है, और आप उसी समाज से आते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी जानी जाती है दलितों की पार्टी और पासवानों की पार्टी, और आपने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसपे अनुसूचित जाति पे प्रताड़ना का आरोप है। तो ये बताता है कि आपको अपने समाज की चिंता सिर्फ मंच पर है, आपको अपने समाज की चिंता सिर्फ भाषणों में है, और आप दलित विरोधी हैं और मनुवाद की गोद में आप पूरी तरह से बैठे हुए हैं। आप बताइए, मैं आपके माध्यम से जमुई की जनता से पूछना चाहता हूं, बिहार की जनता से पूछना चाहता हूं, पासवान समाज से पूछना चाहता हूं कि इनके दल में कोई भी और दूसरा पासवान या अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं था जिसको ये लड़ाते जमुई से। अरुण भारती की क्वालिफिकेशन क्या है? सिर्फ यही ना है कि वो भी रामविलास पासवान जी के दामाद है, सिर्फ यही ना है कि वो चिराग पासवान के बहनोई है। ऐसे व्यक्ति को जमुई की जनता परास्त करने का काम करेगी। और हाजीपुर जो भाग के आए हैं चिराग पासवान, आपको लगता है क्या कि हाजीपुर उनकी राह आसान है? आप जाके पता कीजिए हाजीपुर में, क्योंकि हवा जो उड़ती है जमुई के में, इन्होंने जो जमुई को जो बदहाल किया है, वो खबरें हाजीपुर की क्या नहीं आएगी। जिस तरह से जमुई को बदहाल करके इन्होंने छोड़ा और वहां से भाग गए, भाग के हाजीपुर आ गए, भाग करके हाजीपुर आए। उन्होंने बोला है कि हाजीपुर ने मुझे बुलाया है, याद कर रहे थे हाजीपुर की जनता, तो मैं हाजीपुर चला आया और अपना जमुई जो है वो बहनोई अरुण भारती को दिया। इसमें बुराई कुछ भी नहीं है, उन्होंने कहा, खुद कहा है। हाजीपुर मोबाइल है, टेलीफोन है, क्या के बुलाया है? अरे कोई मतलब नहीं है, झूठ का कोई सीमा ही नहीं है। झूठ का कोई सीमा ही नहीं है। आपका जो संसदीय क्षेत्र था, आज जाके देखिए इनके जो इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में जो जिस गांव को इन्होंने गोद लिया था, उस गांव में जाके आप बात कीजिए। उस गांव के लोग आपके इनकी वस्तुस्थिति बताएंगे कि किस तरह से 10 वर्षों तक दिल्ली के 5 सितारा में ये मस्ती काटते रहे और जमुई को बदहाल करके छोड़ा। तो इसका जवाब 5 के 5 सीट पर इनको परास्त करके बिहार की जनता देने जा रही है। और खासकर पासवान समाज, जिन्हें विश्वास था, जिन्हें स्वाभिमान था, उम्मीद थी कि ये कुछ करेंगे, आज उन्होंने उसको ध्वस्त कर दिया। इसका जवाब इनको अब मिल जाएगा। क्या लगा, कितना बेचे होंगे टिकट? अभी हम कैसे बोल सकते हैं? अंदाजा आप बताइए कि जो देखिए धुआं कहाँ उठता है? धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। तो जब चर्चा हो रही है, चर्चाओं का बाजार गर्म है, ये कहीं 30 करोड़, कहीं 20 करोड़, कहीं 25 करोड़, तो कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई होगी। अब ये तो इसका फैसला और तय समाज को करना है कि समाज का समर्थन लिया, वोट लिया समाज का, और टिकट दिया उन लोगों को जिसने आपके आत्मसम्मान से सौदा किया। तो ये अब बिहार का पासवान समाज इस बार उनको जवाब देगा। हम मिलिटेंट हैं और हम जाने जाते हैं रक्षा करने के लिए, लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो हमको उसका जवाब देना भी आता है। तो बिहार का पासवान समाज अब जवाब देगा इस बार दिल्ली के चिराग पासवान को। पासवान का असली नेता कौन? पासवान का असली नेता कौन? पासवान नेता क्या होता है? अगर आपको माना, समाज ने माना, अगर समर्थन दिया, तो पहले तो उस समर्थन पे आप
खरा उतरिए ना। आप खरा नहीं उतरे, अभी समाज को तय करना है किसको नेता बनाना है किसको नहीं बनाना। ये मैं कौन होता हूं बोलने वाला। अच्छा ठीक है, तो देखना होगा कि चिराग पासवान के लिए राहें जो है वो कितनी मुश्किल भरी होगी, लेकिन चिराग पासवान की फैन फॉलोइंग में इन दिनों काफी कमी आई है, क्योंकि चिराग पासवान से काफी उम्मीदें थी बिहार की जनता को, लेकिन जिस प्रकार से चिराग पासवान ने टिकट को बेचा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। हम ये खुलकर नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो आरोप लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान ने टिकट का सौदा किया है, देखना होगा आगे क्या क्या होता है। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।